सभी को प्रणाम। महाकाल और ऋग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 79। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री को हृदय में महसूस करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अपनी चेतना में महसूस करते हुए उनसे प्रार्थना कि स्वाध्याय के माध्यम से हमारा विवेक जागृत हो, हमारा ज्ञान जागृत हो, भक्ति जागृत हो, भावनाएं प्रगाढ़ और स्थित हों और हम प्रभु की इस बगिया को सुंदर बनाने के लिए नियत समय से, नियत तरीके से अपने कर्म उनके आशीर्वाद से कर सके। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने हमें ज्ञान स्वाध्याय की इम्पोर्टेंस बताई और ये बताया कि किस तरह झोला पुस्तकालय और अलग अलग तरीकों से हम छोटे से एफर्ट के साथ ये विचार जन जन तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या प्री कंडीशनिंग, कैसी इंटेंशन, कैसी भावनाएं होनी चाहिए और कैसा चिंतन शैली होनी चाहिए, ये सब गुरुदेव ने कल समझाया। आज गुरुदेव नया टॉपिक ले रहे हैं। इसका हेडिंग है हम मनस्वी और आत्मबल संपन्न बने। हम मनस्वी और आत्मबल संपन्न बने। देखिए इसको पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। पहले तो हेडिंग ही मनस्वी, जिसने अपने मन को जीत लिया हो। एक तो ये नाम से समझ में आ रहा है मनस्वी, जो मन का मंथन कर पा रहा हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसका स्वाध्याय ज्ञान बहुत उच्च कोटि का हो। ये नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। और आत्मबल, जो व्हाट एम आई समझ गया हो, जो मैं क्या हूँ समझ गया हो, जिससे पता हो कि मैं वो दिव्य प्रकाश हूँ और मेरे अंदर वो सारा बल है। और आगे इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। कारण शरीर आत्मा का गहनतम स्तर है। ये बात गुरुदेव पहले बता चुके हैं 3 शरीरों की, और अब कारण शरीर की बात कर रहे हैं जो आत्मा के सबसे ज्यादा पास है। उसमें भावनाओं का संचार रहता है। यह निकृष्टता जड़ जमा ले तो मनुष्य नर पशु ही नहीं रहता, वरन नर पिशाच भी बनने के लिए अग्रसर हो जाता है। मतलब अगर कारण शरीर पर अगर कोई विचार गलत जम गया, जैसे कभी कभी आपने फील किया होगा कि अगर किसी के लिए मन में जो है गुस्सा आ गया तो गुस्से को हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते। किसी के लिए ईर्ष्या आ गई तो हम देख रहे होते हैं अंदर कि अरे ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन चाह के भी उससे छूट नहीं पाते और फिर वो गुस्से में कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं। देखा नहीं, गुस्से में लोगों को अपनी ही पिटाई करते हुए, चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए। वो चाह थोड़े ना रहा है इंसान कि मैं ऐसा बिहेव करूं, लेकिन वो इमोशन, वो भावना इस कदर हावी हो गई, और क्योंकि वो कारण शरीर पे है, गुस्सा एक इमोशन है, एक भावना है, तो वो इस कदर हावी हो जाती है कि वो ऐसे कृत्य करा लेती है जो लगता है कि ये नर पिशाच है, ये इंसान है कि जानवर है। ऐसी हरकतें वो करा देती हैं, भावना इस तरह की। ये हम सबने फील किया होगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर यहाँ निकृष्टता जड़ जमा ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन, और यदि यहाँ उत्कृष्टता जड़ जमा ले, मतलब भावनाएं परिशुद्ध हो जाएं और केवल प्रेम, करुणा, सद्भावना, मैत्री, दया, परोपकार, ऑनेस्टी, ये सारे अच्छे वाले भाव हो, तो फिर कोई कितना भी कैसा भी प्रबल विचार आ जाए मन में, भावनाएं उसे काट देंगी। भावनाएं कह देंगी नहीं, ये विचार अनुचित है, ये नहीं करेंगे हम। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो और कितने भी नेगेटिव थॉट आ जाए, लेकिन वो अच्छा विचार उस नेगेटिव थॉट को, अच्छा जो भाव होगा वो नेगेटिव थॉट के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करवा देगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि यहाँ उत्कृष्टता के बीज जम जाए तो देवत्व की ओर प्रगति होना स्वाभाविक ही है। जिनकी अंतरात्मा में आदर्शवादिता के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो जाए, उनके लिए संसारिक सुखों का कोई मूल्य नहीं। उसे अपनी आंतरिक उत्कृष्टता से संपर्क में इतना अधिक संतोष एवं आनंद मिलता है कि कितने ही बड़े कष्ट, आपदा, अभाव सहकर भी अपना मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। हमारे सारे ऋषि मुनि इसी स्तर के तो थे। विवेकानंद जी का जीवन उठा के देख लीजिए, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर मजाल है जो उन्होंने ये जो अच्छा वाला जीवन है, जो परोपकारी जीवन है, वो छोड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन देख लीजिए, गांधी जी का देख लीजिए, किसी का भी उठा लीजिए, मनीषियों का, ऋषियों का, राम जी, कृष्ण जी, कितने कष्ट वाले जीवन जिए उन्होंने, लेकिन मजाल है जो उनका मन एक पल के लिए भी उस रास्ते से डगमग हुआ हो, एक पल के लिए भी कह रहे नहीं इतनी प्रॉब्लम्स है इस रास्ते पे। और गुरुदेव ने कहीं ना कहीं लिखा है कि अध्यात्म तलवार पे चलने के समान है। ये यात्रा सरल नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो यात्रा हम भौतिक वाली जी रहे हैं वो सरल है क्या? उसमें भी तो कभी कभी गिर जाते हैं, उसमें तो कोई आशा की किरण भी नहीं है, डूबते ही जा रहे हैं। कम से कम इस यात्रा पे आशा की एक किरण तो है, एक होप तो है कि हाँ कोई है, कोई श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, कोई मेरा इष्ट है जो हर पल मुझे संभाले हुए है, कोई तो है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आज के स्वाध्याय के एंड में सुनाते हैं इसी के रेफरेंस में, कि कोई है जो मेरे साथ है। ऋषि और महापुरुष इसी स्तर के निष्ठावान व्यक्ति होते हैं। साधन उनके भी सामान्य मनुष्य जैसे ही होते हैं, पर उनकी आंतरिक महत्ता जीवन क्रम को उत्कृष्टता की दिशा में इतनी तेजी से अग्रसर करती जाती है कि देखते देखते दूसरों की तुलना में वह अंतर आकाश पताल जैसा बन जाता है। हे भूमि के व्यक्ति किसी प्रकार मौत के दिन भी कराहते कुड़कुड़ाते व्यतीत कर पाते हैं, जबकि वे आदर्श निष्ठा की चट्टान पर खड़े व्यक्ति स्वयं प्रकाशवान होते हैं और असंख्यों को प्रकाशवान कर देते हैं। आपके भीतर जो रेडिएट होगा,
जो वाइब्रेशन आपकी होगी वही सब तरफ जाएगी। और ये हमने खुद भी फील किया, कभी कभी किसी के पास खड़े होकर ना बड़ा सुकून मिलता है, वो कुछ भी ना बोले तो बड़ा लगता है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है आपकी एनर्जी में, आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और कुछ लोग कुछ भी ना बोले लेकिन शक्ल देखते ही कुछ अजीब सी फीलिंग मन में आ जाती है। होता है क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन इंपैक्ट कर रही है। किसी किसी व्यक्ति को सुन के ही ऐसा अच्छा लगता है कि हो इन्हें सुनते ही रहो, इन्हें सुनते ही रहो, कुछ तो है। कैसे, क्यों हो रहा है? वो वाइब्रेशन, मूल भाव में केवल आनंद और प्रेम है उनके, तो वो वाइब्रेशन हमें इंपैक्ट करने लगती है। हम वाइब्स भी कैच करते हैं ना। गुरुदेव ने इनिशियल चैप्टर्स में ये बात बताई थी कि जो भी आप थॉट क्रिएट करते हो, जो भी भावनाएं आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, वही भावनाएं लौट लौट के आती हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कारण शरीर में देवत्व के जागरण का प्रथम सोपान है साहस, करेज। अपने भीतर की समस्त सद्भावना को समेटकर साधक को एक दुस्साहसपूर्ण छलांग लगानी पड़ती है, तब कहीं स्वार्थपरता और संकीर्णता का घेरा टूटता है। और ये बात एकदम सच है। किताब जब मैंने पढ़ी थी तो मेरा जो पहला रिकॉर्डिंग गुरुदेव ने करवाया उसमें मेरे मुंह से दुस्साहस वर्ड ही निकला था कि इस किताब को पढ़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। और आज कृपा फील हो रही है कि गुरुदेव ने अच्छा हुआ बैकआउट नहीं किया। और ऐसा अपने लाइफ में भी होता है, जब आप इस यात्रा पे निकलते हो तो सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट फैमिली को ही समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं ना, हम कोई परफेक्शन पे थोड़ा ना पहुंच गए। और वो सोचते हैं ये क्या डिस्टेंस हो रहा है, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, कहीं परिवार को छोड़ तो नहीं देंगे। अजीब अजीब से प्रश्न उनके मन में आते हैं और कई बार हम खुद डर जाते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को इस समय जानती हूँ जो ये कहते हैं कि इस यात्रा पे चलने का मन तो बहुत कर रहा है लेकिन बड़ा डर लगता है कि गृहस्थी छूट तो नहीं जाएगी। आप सोचो कि टेम्परेरी के पीछे परमानेंट की रास्ता पे के राह पे नहीं चल पा रहे, ऐसा भय मन में। और ये भय कैसे जा सकता है? केवल कृपा से। तो उन लोगों के लिए केवल मन में प्रार्थना होती है कि जो कृपा आपने यहाँ पे इस आत्मा पे कर दी वही कृपा सब पे कीजिए। जिसके मन में ये भाव आ गया कि इस राह पे चलना है, उसको ये समझाइए कि इस राह पे चलने के बाद प्रेम का स्तर और बढ़ जाएगा। आसक्ति से ऊपर उठ के अनासक्त भाव का प्रेम होगा, वननेस वाला प्रेम होगा। और उसमें जो है, उस प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो सामने वाला आपकी चेतना को ज्यादा अच्छा समझ सकेगा। एक बार बीच में लैप आता है, ऐसा सबको लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, लेकिन आप डिस्कनेक्ट नहीं, आप और बड़े कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हो। तो ये बड़ा अनुभव के स्तर पर बड़ा सुंदर है ये सब। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब साहस तो जुटाना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली पहले आपके मन में भाव उठ रहा है तो आप जब तक साहस नहीं जुटाओगे तो कैसे होगा। और सबसे अच्छा है, अगर मान लो फिर भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो मानसिक जप तो कर ही सकते हैं ना, उसके लिए तो कोई नहीं रोकेगा। वो तो आपके अंदर जाके कोई नहीं देख रहा, आपकी आसन पार्टी को सब देख रहे हैं, कर्मकांड को सब देख रहे हैं। ऐसे भी आते हैं कि हमारे घर में नहीं जप करने देते, गायत्री का मना करते हैं। अरे आपके मन को तो कोई नहीं देख रहा ना अंदर। आप खाना बनाते बनाते जप करो, आप चलते फिरते उठते बैठते जप करो, वो कोई नहीं देखेगा। और वो जप रूपी साबुन घिसने से जब आपके भीतर की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी तो धीरे धीरे सब में परिवर्तन आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आने लगेंगे। आगे लिख रहे हैं, बहुत से लोग आदर्शवाद की विचारधारा को पसंद करते हैं, पर जब कभी उन्हें आदर्शों को कार्यान्वित करने का अवसर आता है तभी पीछे हट जाते हैं। संकोच, झिझक, भय, कृपणता, कायरता का मिला जुला जाल उन्हें कुछ भी साहसपूर्ण कदम नहीं उठाने देता। हम सबको विवेकानंद बहुत पसंद है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे घर से एक विवेकानंद निकल जाए, हम अपने बच्चे को दान दे दें, तो सबके अंदर प्रश्न आ जाएंगे, अरे ऐसे कैसे, अपना बच्चा कैसे चला जाएगा। चिंतन मनन करके देखा मैंने इस चीज पे, और अब मैं इस भय से मुक्त हो गई हूँ। हाँ ठीक है, अगर जाना होगा तो उसकी यात्रा चला जाए, लेकिन और जब ये असल में आएगा, अगर ये स्थिति आती है, असली परीक्षा तो तब होगी जब वो स्थिति आएगी, तब वो भगवान संभालेंगे। लेकिन आज की डेट में मन तटस्थ हुआ है, लेकिन इतना आसक्त होता है जब बच्चा जन्म लेता है। वैसे हमें महापुरुष बड़े पसंद हैं, लेकिन हमारे घर से कोई महापुरुष निकल जाए, अरे तो तुम क्या कमाओगे, तो क्या खाओगे, कितने सारे प्रश्न मन में हमारे आ जाते हैं। तो अपने से ही शुरू करिए, किसी और को जज मत कीजिए, अपने ही भीतर जाके देखिए कि हम यात्रा पे कहाँ पहुंचे अभी, भगवान की कृपा से क्या चल रही है अपने भीतर की यात्रा। आगे गुरुदेव लिख रहे, सोचते बहुत हैं, चाहते बहुत हैं, पर कुछ भी नहीं पाते। यह दुर्बलता ही अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है। गीता का अर्जुन आत्मनिरीक्षण के उपरांत अपनी इस दुर्बलता को अनुभव करता है और कहता है, कायरता ने मेरे विवेक का अपहरण कर लिया है, इसलिए विमूढ़ बना मैं अर्जुन आप कृष्ण से पूछता हूँ। मतलब अर्जुन को जब ये समझ में आया कि क्या है, ये आसक्ति है, ये कायरता है, वो लो फील कर रहा है कि मैं कैसे मारूं, किसको मारूं, और कहीं ना कहीं अपने आप को वैसे तो अर्जुन ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखे। अर्जुन जिसे भगवान श्री कृष्ण सखा कह रहे हैं वो क्या चेतना होगी, जिसे स्वयं नारायण कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र भी हो और सखा भी हो। लेकिन ये सब जो देव लीला होती है, इसमें जो सब लोग पात्र निभा रहे होते हैं, हमें सिखाने के लिए निभा रहे होते हैं। तो अर्जुन का पात्र भी हमें सिखाने के लिए है कि अपने भीतर ढूंढ लो कि कहीं अर्जुन की स्थिति तो नहीं हो गई, कहीं विषाद तो उत्पन्न नहीं हो गया, कहीं इस तरह की डिस्करेजियस फीलिंग तो नहीं हो गई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कर्तव्य अकर्तव्य की गुत्थी बहुत पेचीदा नहीं, मानव जीवन का सदुपयोग दुरुपयोग किसमें है, उस महत्व को बूझ
समझना कोई कठिन नहीं है कि जो अब तक सुना समझा और विचारा है उसकी सहायता से ऐसा प्रखर कार्यक्रम आसानी से बन सकता है कि आज की कीचड़ में से निकलकर कल ही स्वर्ण सिंहासन पर बैठे दिखाई दें। हम इसे जानते ना हो ऐसी बात नहीं, बात केवल साहस के अभाव की है। सारा ज्ञान है हमारे पास और गुरुदेव कह रहे हैं इतना तो इस किताब के माध्यम से पढ़ ही लिया कि पता चल गया कि अब क्या करना है। अब बस साहस जुटाने की बात है। वो निष्कलंक अवतार अपना प्रभाव बहुत तेजी से आपके भीतर उतारने को तैयार बैठा है। क्या आप तैयार हैं? पूछिए अपने आप से। अगर आप तैयार हैं तो आज रात को सोते समय समर्पण कर दीजिए, हे प्रभु, हे हमारे इष्ट, हम बिल्कुल तैयार हैं। हे निष्कलंक अवतार, आप अपना प्राण का प्रभाव पूरी ताकत से हमारे भीतर उतार दीजिए। जो आपको हमसे करवाना है करवा के ले लीजिए, हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो रोज रात को सोते हुए ये भाव कीजिए और उठते ही चेक करिए कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अब समर्पण कर दिया, अब बोल दिया उनको, तो आप पीछे तो नहीं हट रहे। आगे, कंजूसी, संकीर्णता, भीरुता हमें त्याग और बलिदान का कोई दुस्साहसपूर्ण कदम उठाने नहीं देती। यदि इस परिधि को तोड़ सकना किसी के लिए संभव हो सके तो उसे अपने साहस के बल पर ही नर से नारायण बन सकता है। तो अब ये हमारे हाथ में है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमें अपने भीतर साधना, उपासना, आराधना के माध्यम से अपने मैं से पूछना है, अपने भीतर वाले से पूछना है कि क्या हम तैयार हैं। और उत्तर अगर हाँ आता है तो फिर मत सोचिए कि आगे क्या होगा। आशा की किरण है। समर्थ गुरु रामदास का विवाह हो रहा था। पुरोहित ने सावधान की आवाज लगाई। उसने देखा जीवन के सदुपयोग का अवसर हाथ से निकला जा रहा है। ठीक यही समय सावधान होने का है। वे विवाह मंडप से भाग खड़े हुए। सोचिए कितना करेज लगा होगा। सारे रिश्तेदार, सारा परिवार सब है। इमेजिन करके देखिए, विजुलाइज कीजिए, सब कुछ सामने खड़ा है, शादी का मंडप है, पंडित ने कहा सावधान, और उनके भीतर कोई था जो जाग गया। और कितना करेज लगा होगा उस मंडप को छोड़ के जाने के लिए। माँ बाप की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, इसकी उसकी बदनामी, कितने सारे प्रश्न होंगे, लेकिन कितना करेज उन्होंने किया होगा। और फिर वो शिवाजी के गुरु बन गए। लेकिन वो करेज, वो हमारे अंदर जागना चाहिए कि हाँ बस अब जाग गए, अब नहीं सोएंगे। वे विवाह मंडप से भाग खड़े हुए। उनके साहस ने उन्हें महामानव बना दिया। कितने लड़के लड़की विवाह ना करके कुछ बड़ा काम करने की बात सोचते रहते हैं, पर जब समय आता है तब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पीछे समय गुजर जाता है तब फिर कुड़कुड़ाते देखे जाते हैं। समर्थ गुरु की तरह जिनमें साहस हो वे ही आदर्शवादिता की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। साहस का कार्य लिटरली इमेजिन करके भी लगता है कि कितना साहस चाहिए। और कितने लोग सोचते हैं हम तो देश के लिए बलिदान हो जाएंगे, इसके लिए होंगे, उसके लिए, जब राइट टाइम आता है। वही ना, विवेकानंद अच्छे लगते हैं, पर क्या अपनी कोख से जन्मी संतान जिसमें आपका मैं फंसा पड़ा है, जब वो विवेकानंद बनने के लिए उनकी दिशा में, क्योंकि ये नहीं पता कि अल्टीमेटली विवेकानंद तो विवेकानंद बन गए ना, अल्टीमेटली उसको क्या मिलेगा आपको क्या पता। तो आप क्या तैयार हो उसे अपनी रिसर्च करने देने के लिए? पूछिए अपने आप से। मैं तो रोज पूछती हूँ अपने आप से, क्या मैं तैयार हूँ अपने उसको रिसर्च करने देने के लिए? जो रिसर्च वो करना चाहता है जीवन में, जरूरी थोड़ा ना है कि वो उसको विवेकानंद ही बन जाए वो, लेकिन उनके पीछे उनको फॉलो भी करना चाह रहा है या ऐसे किसी महापुरुष को फॉलो करना चाह रहा है, तो उसको समाज की सारी बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी निश्चित रूप से। और उस समय अगर एक माता पिता सहयोग नहीं करेंगे तो कौन सहयोग करेगा? तो पूछती हूँ मैं अपने आप से बार बार, क्या मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ? तो आगे वक्त बताएगा। अभी तो लगता है हाँ तैयार है, बिल्कुल तैयार है, आगे का वक्त बताएगा, क्योंकि कहना और करना बहुत अंतर है। हर महापुरुष को अपने चारों ओर घिरे हुए पुराने ढर्रे का वातावरण का तोड़फोड़ पर नया पथ प्रशस्त करने का दुस्साहस करना पड़ा है। बुद्ध, गांधी, ईसा, प्रताप, शिवाजी, मीरा, विवेकानंद, नानक, अरविंद, भामाशाह, भगत सिंह, कर्वे, ठक्कर, बापा, विनोबा, नेहरू आदि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन क्रम परखें, उनमें से हर एक ने पुरानी परिपाटी के ढर्रे को जीने से इनकार कर दिया और अपने लिए अलग रास्ता चुना और उस पर साहस पूर्वक अड़ जाने का साहस दिखाया। ये एग्जाम्पल्स हम इन एग्जाम्पल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, कैसा जीवन जिया है इन लोगों ने। और खुद गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, इमेजिन करके भी लगता है कि एक 15 साल का बच्चा अपनी माँ से आके कहता है कि आज के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं केवल छाछ लूंगा 1 गिलास, वो भी जब बछड़े का पेट भर जाएगा। गाय के गोबर से जो जौ निकलेगा उसकी 1 छटाक रोटी जो बनेगी मैं वो खाऊंगा। एक दिया जगा दो और मैं 66 माला रोज का अर्थात 6 घंटे रोज का जप करूंगा। एक 15 साल का बच्चा, आप सोच के देखिए, कोई आसान था? सोचना भी। और माता पिता के लिए आसान होगा? माता पिता ने क्या सोचा होगा, अरे चलो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर दृढ़ विश्वास, बिल्कुल एक अलग जीवन गुरुदेव ने जी के दिखाया है। वो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उनके परिवार वाले तथाकथित मित्र अंत तक इस प्रकार के साहस को निरुत्साहित ही करते रहे। देखिए यही लाइन आ गई कि सबसे ज्यादा परिवार का सपोर्ट चाहिए और वही नहीं मिलता गुरुदेव को। तो जब हम चेतना शिखर की यात्रा पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि कितना
कितना अपवाद गुरुदेव ने सहा है इसके लिए, कितना कुछ सबसे सुना है। बस उनकी माँ, उनका तो नाम ही गुरुदेव की माता जी का नाम ही दान कुंवरी था, माँ दान कुंवरी, तो उन्होंने तो दान कर दिया अपना बेटा। तो ऐसी माँ भी होनी चाहिए जिसने अपने बेटा देश के लिए दान कर दिया। तो उनका नाम ही दान कुंवरी था। वो केवल मौन रही, लेकिन बाकी सबने तो निरुत्साहित ही किया, और ऐसी चेतनाओं को निरुत्साहित ही करेंगे सब। और जो सपोर्ट करेगा फैमिली में एक, उसकी भी बहुत ज्यादा टांग खिंचाई होगी, उसको भी बोलेंगे तुम पागल हो गए, अपने बच्चे को क्या गाइडेंस दे रहे हो, ये कौन से तरीके का, ये कौन सा ज्ञान दे रहे हो अपने बच्चे को। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रत्येक शुभ चिंतक से दृढ़ता पूर्वक असहमति प्रकट कर दी। किसी से झगड़ा नहीं किया, केवल बता दिया कि हमारा ये मार्ग है, हमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखने दो। शूरवीरों का यही रास्ता है। आत्मकल्याण और विश्व मंगल की सच्ची आकांक्षा रखने वाले को दुस्साहस को अनिवार्य रीति से शिरोधार्य करना ही पड़ता है। इससे कम क्षमता का व्यक्ति इस मार्ग पर देर तक नहीं चल सकता। आज के लिए इतना ही। प्रभु से प्रार्थना कि हम सबके भीतर भी वो करेज, वो साहस जागृत हो, जिस साहस की हमारी चेतना को आवश्यकता है उस महाकाल की युग निर्माण योजना में इस वसुंधरा को हरा भरा बनाने के लिए। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।